जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आज हम अपनी इसी बारे में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बात किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले ही हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वे मराठों पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे, क्यों मराठा को अपने अंदर लेना चाहते थे अंडर में। तो पहला कारण ये था कि मराठा और गुजरात के एरिया में कपास की खेती होती थी। ब्रिटिश उसको अपने अंडर में लेना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि उनको ब्रिटेन में उस समय फ्रांस में और ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, जिसके कारण उनको ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश को संसाधन की जरूरत थी, जिसके कारण मराठों को कब्जा में लेना था। हम देखते हैं अब इनकी मराठों के बारे में। तो मराठों में पेशवा पद के लिए ही ज़्यादातर लड़ाई हुआ। तो पहले 1774 में माधव राव पेशवा की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव और नारायण राव पेशवा पद के लिए दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्ट होते हैं, जिसमें से नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। अब चूंकि रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जाके अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं, जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 में सूरत की संधि होती है और 1776 में मराठे हार जाते हैं। 1776 में मराठों की हार के पश्चात पुरंदर की संधि होती है। फिर 1782 में करते करते 1782 में सालबाई की संधि हो जाती है। तो इस तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। अब ठीक इसके बाद चूंकि 20 साल बाद मराठा बदला लेना चाहते थे, तो 1802 में, चूंकि उस समय वेलेजिली का शासन था 1799 से 1805 तक, तो वो चाहता था कि वेलेजिली चाहता था कि हम मराठों से कैसे भी करके सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लें। तो 1802 में उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया। अब चूंकि जो मराठे जो थे वे संघ थे, जिसमें होलकर, भास्कर, सिंधिया ये सब आते थे। तो जिसमें ये हुआ कि पेशवा तो 1802 में सहायक संधि पर तो हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन बाकी सारे संघ इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण 1804 में भी 1804 में भी सुरजी अर्जन गांव की संधि हो जाती है। देवपुर गांव हट की संधि हो जाती है। फिर यहाँ तक तो हो गया वेलेजिली का शासन। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग आता है। 1813 से 23 तक उसका शासन काल रहता है। तो उसका मेन एम रहता है उसको प्रभु सत्ता अपना बढ़ाने की। तो 1800 फिर उसके काल में युद्ध होता है। तो 1817 से 1823 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1817 से 1818 तक आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुणे की संधि द्वारा पूरे मराठों पर कब्जा कर लिया। तब तक तीनों आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाती है और ब्रिटिशों के अंडर में मराठा आ जाते हैं। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कैसा वीडियो लगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।